लंबी श्वास लो, धीरे से छोड़ो। लंबी श्वास लो, धीरे से छोड़ो। मैट के अगली छोर पर आएंगे। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। मंत्र दोहराए। ओम मित्राय नमः। एक भरपूर श्वास, दो श्वास छोड़े, तीन एक पर पीछे, चार दोनों पर पीछे, कमर छाती एक लाइन। पांच घुटने टच करें। शशांक आसन। अभी पंचम दंडासन करेंगे। पंचम दंडासन में 5 अंक होते हैं। हर 5 अंक में एक आसन करना होता है। हर एक आसन में ऐसे 5 आसनों का क्रियात्मक प्रभाव, योग साधना। हाँ, अभी चौड़ा जमीन पे रखना है। ऐसा चौडा पायाचा जमिनीवर ठेवायचा, असा पाय तळवर नाही, चौडा जमिनीवर ठेवा. आणि हा चौडा असाच राहू द्यायचा. हात पुढे ताणलेले, हात समोर आहे ना, एकदम ताणलेले. चौडा पायाचा हलवायचा नाही, दोन्ही हाताचे तळवे हलवायचे नाही. बघा, एक ऐसे आगे ऊपर, मैंने पैर का तलवा नहीं हिलाया है, शोल्डर दोनों हाथ नहीं हिलाया है. 2 अष्टांगासन, 3 भुजंगासन, 4 पर्वतासन. दोन्ही हात दोन्ही पाय जागेवरचे हलवायचे नाही. एक शशांक आसन, देखो मैंने पैर और हाथ नहीं हिला रहा हूं. 2 चतुरंग दंडासन, 3 अष्टांगासन, 4 5 1 2 3 4 5 1 2 थकवा आला की थांबा. 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 श्वास छोड़ो, 2 श्वास लो, 3 श्वास छोड़ो, 4 श्वास लो, 5 श्वास छोड़ो, 6 श्वास नॉर्मल, सॉरी 1 श्वास नॉर्मल, 2 श्वास लो, 3 छोड़ो, 4 लेना है, 5 छोड़ना है. 1 श्वास नॉर्मल, 2 इनहेल, 3 एक्सेल, 4 इनहेल, 5 एक्सेल. थकवा आला की थांबायचं. 1 श्वास नॉर्मल, 2 वज्रासन. हाँ. अभी अगला आसन करना है. ज्यांची कंबर दुखते, पाठ दुखती या उम्र थोड़ी हो गई है, उन्हें क्या करना है, 3 आसन 1-1 मिनट रिपीट करना है. कैसे? ये भुजंग आसन है, 30 सेकंड रुकना है. ये वक्रासन 30 सेकंड, और ये 30-30 सेकंड, 2-3 रेपिटेशन करने. बाकी सभी मेरे साथ करो. चलो, जो थके नहीं है. हाँ, कितने जन थके नहीं है? हाँ चलो, थके नहीं, बहुत भारी है आप सब लोग. उधर थके हैं या फिर जिनको कोई कमर में पीठ में दर्द है, वो फिर दूसरे ये 3 प्रकार करें. हाँ चलो वापिस. 1 2 2 3, थोड़ा सा घुटने में पैर,
अभी 4 को क्या करना है, बैक को आर्च करना है छाती जमीन पर। आवाज येत नाही सर. हा, आता येतोय का? चला, येत आहे. वापिस दोनों हाथ ऐसे सामने। जितना आगे तान सकते उतना आगे तानो। फिर पैर घुटने में सीधे। ज्यांचं वय जास्त आहे किंवा ज्यांना शारीरिक त्रास आहे काही, त्यांनी भुजंगासनचे प्रकार करा, वो उनके लिए नहीं है। अपना राइट लेग उठाकर राइट हैंड के बाजू में रखिए, बाहर की साइड। उजवा पाय उजव्या, और ये सीधा होना चाहिए। दोनों हाथ की कोहनियां थोड़ी थोड़ी बेंड करनी, और पैर घुटने में सीधा है, थोड़ा सा नीचे आकर होल्ड करना है। आता हा गुडघा आहे ना आपल्या दंडाला लागला पाहिजे, इकडचा गुडघा दंडाला लागला पाहिजे, नजर समोर, चेहऱ्यावरती स्माइल। होल्ड करायचं, छाती भी टच नहीं, घुटना भी टच नहीं है। एक घुटना पैर बेंड है। 5 4 3 2 1, रिलैक्स। पैर सीधा। इसी आसन को दूसरे पैर से करें। 1, अब ये जो घुटना है ना ऐसा शोल्डरला लागला पाहिजे इथं, ये घुटना हमारे शोल्डर को लगना चाहिए। 2, ये हाथ की कोहनी बेंड, आता हाथ छाती जमीन और नहीं टच हुई है, और पीछे का घुटना भी जमीन पर टच नहीं है, और होल्ड करना है, होल्ड होल्ड। 5 4 3 2 1, रिलैक्स। पर पीछे, घुटने टच, शशांक आसन, वज्रासन। खूब छान, मस्त। अभी वापस आ जाए ऐसे। दोनों पैरों में मैक्सिमम अंतर है, दोनों हाथों में मैक्सिमम अंतर है। मैक्सिमम। बैक को आश करें, कमर को अंदर दबाए, ऊपर दिखे, इसको मार्जासन बोलते हैं। हाँ, पीठ को अंदर दबाओ, ऊपर देखो। आप क्या करना है, लेफ्ट लेग और राइट हैंड सीधा करना है, ऐसे। कुणाला पाय लागू नये याची जबाबदारी घ्या। हाँ, होल्ड करा, होल्ड होल्ड। आता आपला पूर्ण भार राइट लेग और लेफ्ट हैंड पर है, पूरा भार एकदम सीधा। 5 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। होत नसेल तर टेन्शन घेऊ, बॅकला आर्च करा, उप करा। होता नहीं तो टेंशन मत लो, रिलैक्स। होता नहीं तो बैक को आर्च करके फिर ऐसा करो, फिर अपोजिट, अप। होल्ड करो, होल्ड होल्ड होल्ड, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो, और तानो, और तानो, और तानो। आखिरी 5 4 3 2
एक, रिलैक्स। अभी दोनों हाथ, दोनों पैर। नहीं जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना? किसी का होगा तो दिखाए। चला वज्रासन। एक पैर सीधा, दूसरा पैर सीधा। ऑनलाइन में क्या करना है, मीटिंग को एंड करके रिस्टार्ट करना है। अभी तक जूम का ये किया नहीं मैंने, बहुत 3 दिन से बोला है हमारे स्टाफ को। आज मैं उनको डांटता है थोड़ा। हाँ, जूम को मीटिंग एंड करके रिस्टार्ट। पीठ की बल लेट जाए। वापिस दोनों पैर पीठ की बल लेटकर 30 डिग्री ऊपर उठाए, ऐसे। जिनकी कमर में दर्द है, एक पर उठाना है, थोड़ा सा और 60 डिग्री, थोड़ा सा और 90 डिग्री, और ऐसे गोल घुमाए। 1 2 3, उल्टा। 1 2 3, रिलैक्स। बहुत सुंदर। अभी दोनों पैर 90 डिग्री ऊपर उठाओ, ऐसे। जिनको कमर में ज्यादा दर्द है वो ना करे, एक लेग ऊपर उठाए केवल और नीचे करे, और दोनों पैरों में थोड़ा अंतर लेना है, मैक्सिमम अंतर, 9 इंच या 10 इंच का अंतर लेना है। और क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे अंदर से डालने थाइस पर, और ये दोनों घुटने अपने शोल्डर पर दबाने हैं ऐसे, और पैर को ऐसे नीचे करना है, और दोनों हाथों की नमस्कार। दबाए, पेट पर दबाए, और दबाए, और दबाए। आखिरी कुछ समय, 5 4 3 2 1। पैर को सीधा करे, हाथ को जगह पर, पैर को एक दूसरे से जोड़े, पैर जगह पर, रिलैक्स। बहुत सुंदर, बेहतरीन। अगला आसन करते हैं, सेतुबंधासन प्रकार 1, प्रकार 2, प्रकार 3 करने वाले हैं। यह याद रखिए, प्रकार 2 या 3 थोड़ा सा कठिन है, लेकिन प्रकार 1 ही करना है 3 राउंड। जिनको नहीं जमता है, जिनको प्रकार 1 दूसरा नहीं जमता है, तो दूसरा प्रकार जो है ना नहीं करना है, एक पहला ही प्रकार 2 राउंड करना है। पहला प्रकार, दोनों पैर घुटने बेंड करें और कमर को ऊपर उठाए, दोनों हाथों से दोनों पैर के टखने पकड़े ऐसे, और कमर को ऊपर उठाना है, अप, ऐसे ऊपर उठाओ, होल्ड करो, होल्ड, होल्ड करो, होल्ड, होल्ड, होल्ड। कुछ समय और, आखिरी 5 सेकेंड, आखिरी 4 3 2 1, रिलैक्स। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी आपने दूसरा प्रकार करना है, सेतुबंधासन प्रकार 2। जिनको संभव नहीं है एक ही प्रकार करें, जिनको संभव नहीं है एक ही प्रकार करें। दोन्ही पाय गुडघ्यात बेंड करायचे, कमर को ऊपर उठाना है,
दूसरे प्रकार में जो ये हाथ का ये भाग है ना, अपने कमर के नीचे लगाना है ऐसे। अगर पूरा खंबा बन रहा है, 2 हाथ का खंबा बन रहा है तभी जमेगा, नहीं हो रहा है तो पहले वाला ही करो, ठीक है, ऐसे। और धीरे धीरे दोनों, एक पैर सीधा करना है ऐसे, एक ट्रायंगल रूप में, और धीरे धीरे दूसरा पैर सीधा करना है ऐसे। देखो, हमारा पैर का एड़ी, कमर और छाती एक लाइन में होनी चाहिए, टेढ़ी। रिलैक्स। लंबी श्वास ले, धीरे से छोड़े। दोनों पैर घुटने बेंड करें, लेफ्ट लेग उठाए और राइट थाइस पर रखे ऐसे, और धीरे धीरे इस पैर को अपनी छाती की तरफ लेके ऐसे दबाए पेट पर, होल्ड करें, होल्ड, होल्ड करें, होल्ड। आखिरी कुछ समय, 5 4 3 2 1, रिलैक्स। दूसरा पैर, 1 2 3, दबाए पेट पर, जितना दबा सकते उतना दबाए, और दबाए, और दबाए, और दबाए। आखिरी कुछ समय, आखिरी कुछ सेकेंड। आखिरी 5 4 3 2 1, रिलैक्स। बहुत सुंदर। दोनों पर लंबे करें। हाँ, अगला आसन करते हैं। दोनों पर धीरे से 90 डिग्री बेंड करें, घुटने में बेंड करें, दोनों हाथों से पेट पर दबाएं। पवन मुक्तासन, जितना दबा सकते उतना दबाए, और दबाए, और दबाए, और दबाए। खूब छान, मस्त। होल्ड करें, होल्ड, होल्ड, होल्ड करें। आखिरी कुछ समय, आखिरी 5 सेकेंड, 4 3 2 1, रिलैक्स। लंबी श्वास लें, धीरे से छोड़ें। दोनों पर लंबे करें, हाथ के तलवे आकाश की ओर, सिर एक साइड झुका हुआ। शवासन, विश्रांति का आसन, शवासन। अब हम शवासन का अभ्यास करने वाले हैं। शवासन यानी अपने तन और मन को विश्रांति देने वाला आसन। श्रमे जाते शवासनम चित्त विश्रांति कारकम। हम अपने तन के साथ साथ मन को भी विश्रांति देने हेतु हम शवासन में लेटे हैं। मन ही मन अपने पूरे शरीर को महसूस करे। मन ही मन कहे, मेरा प्रिय शरीर। मैं अपने शरीर से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं अपने शरीर से बहुत प्रेम करती हूँ, करता हूँ। मैं अपने शरीर को बलवान बनाने हेतु, मैं अपने शरीर को शुद्ध और बुद्ध बनाने हेतु योग से जुड़ा हुआ हूं। योग साधना के माध्यम से मैं अपने शरीर को तेज पुंज बनाने वाली हूं, दिव्य बनाने वाला हूं, दिव्य बनाने वाली हूं। अपना पूरा शरीर महसूस करे और मन ही मन अपने शरीर को कहे, धन्यवाद, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। अपने प्रिय शरीर को महसूस करते हुए अपने दोनों पैरों की उंगलियों को फील करें। दोनों पैर की उंगलियां रिलैक्स करें
आराम कर रही है। एकदम महसूस करें दोनों उंगलियों को, दोनों पैर के तलुओं को फील करें, रिलैक्स, विश्रांति ले रहे हैं। दोनों पैर की एड़ियां, टखने आराम कर रही है। मन ही मन दोनों पैरों के पिंडलियों को महसूस करें। दोनों पैर की पिंडलियां रिलैक्स है, आराम है। दोनों पैर के घुटने, थाइज रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। कमर के नीचे दोनों पैर महसूस करें। मन ही मन कहे, मेरे प्रिय पैर विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। आप दोनों हाथों की उंगलियों को महसूस करें। दोनों हाथों की उंगलियां रिलैक्स है, आराम है। दोनों हाथों के तलवे, कलाइया, फोरआर्म्स रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। अपने दोनों हाथों के ट्राइसेप, बाइसेप फील करें, आराम कर रहे हैं। शोल्डर के नीचे दोनों हाथ विश्राम कर रहे हैं। मन ही मन कहे, मेरे प्रिय हाथ आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। दोनों हाथ और दोनों पैर शरीर से मानो अलग हो गए, इतना विश्राम कर रहे हैं। अब हम अपने स्पाइन की ओर ध्यान लगाए। अपनी कमर है, पीठ है, पूरी तरह से विश्राम कर रही है। जैसे थका हारा बच्चा अपनी माँ की गोदी में लेट जाता है, उसी प्रकार मेरा प्रिय शरीर भूमाता के गोदी में विश्राम कर रहा है। ऐसा मन ही मन फील करे। अपने पेट की ओर ध्यान दे। नीचे वाला पेट, ऊपर वाला पेट, चेस्ट के स्नायु रिलैक्स है, आराम कर रहे हैं। रिलैक्स। शोल्डर के नीचे पूरा शरीर विश्राम कर रहा है। अब हम अपने चेहरे की ओर ध्यान लगाए। दाया गाल, बाया गाल, कपाल का क्षेत्र, जीभ भी हमने जाम पकड़ के रखी हो, उसको भी हम रिलैक्स छोड़ देंगे, ढीली छोड़ देंगे। मन ही मन पूरे शरीर को महसूस करे, पूरे शरीर को फील करे। मन ही मन कहे, मेरा प्रिय शरीर, मैं अपने शरीर से बहुत प्रेम करती हूँ, करता हूँ। कुछ समय पहले मैं अपने शरीर को शवासन में लिटाया था, विश्रांति के लिए लिटाया था। अब मैं अपने शरीर को जागृत करने वाली, अपने शरीर को फील करने वाली दोनों पैर की उंगलियों को थोड़ी सी, दोनों पैर की उंगलियों को जागृत करें। थोड़ी सी दोनों पैर की उंगलियां हिलाए। दोनों हाथों की उंगलियों को फील करें, जागृत करें। दोनों हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाएं और धीरे से एक साइड में टर्न मार के उठ के बैठे। कोई भी आसन में बैठे, पीठ गर्दन सीधी है, आंखें पूर्णता से बंद है, मन शांत है, एकाग्र है। मन शांत है, एकाग्र है। कपालभाति 1 मिनट के लिए नॉन स्टॉप। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। रिलैक्स। मन शांत है, एकाग्र है। 4 प्रकार के लोग होते हैं इस संसार में। कोई भी बुरा इंसान नहीं है, कोई भी बुरा इंसान नहीं है, सभी अच्छे हैं। हम यहाँ बैठे हुए हो, इस बिल्डिंग में हो, चाहे योग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सभी अच्छे हैं। किसी के मन में कोई बुरा विचार आता नहीं है, मगर इसके पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है। कपालभाति का अगला राउंड करते हैं, 1 मिनट के लिए।
स्टार्ट करते हैं स्टार्ट। रिलैक्स। रहस्य क्या है? हर एक का सत्य का दृष्टिकोण अलग अलग है। हर एक का सत्य का दृष्टिकोण अलग अलग है। सत्य वही है, कोई हर इंसान उस सत्य को अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है। इसके लिए सत्य हर एक को अलग अलग दिखता है। इसलिए कोई दुखी है, कोई चिंतित है, कोई द्वेष करता है, या फिर कोई एकांत में पड़ा हुआ है। अभी एक एक करके हम ठीक से समझेंगे। कपालभाति का अगला राउंड करते हैं 1 मिनट के लिए नॉन स्टॉप। स्टार्ट करते हैं स्टार्ट। रिलैक्स। पहली दृष्टि डाली गई है कि मेरे रिलेटिव्स, मेरे पति पत्नी, पति पत्नी के रिलेटिव्स या मेरे रिलेटिव्स या मैं, मेरा परिवार, इतना ही मेरा संसार है। देखो कुछ लोग है ना अपने रिलेटिव्स के बीच में इतने घुल मिल जाते हैं, इनको लगता है ये यही मेरा संसार है। ये पहला रूल उसमें डाला गया है। कपालभाति का अगला राउंड करते हैं 1 मिनट के लिए नॉन स्टॉप। स्टार्ट करते हैं स्टार्ट। रिलैक्स। तो रिलेटिव्स और मेरा परिवार, मेरे रिलेशंस, यही सब कुछ है। ये विचार रखने वाले लोग इस संसार में आते हैं, चले जाते हैं और अच्छा खासा जीवन भी जीते हैं, मगर कभी कभी बहुत दुखी होते हैं। कभी कभी इतने दुखी होते हैं, किसी ने रिस्पेक्ट नहीं दिया, इसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, उनका जीवन इसी में चला जाता है। मैं उसके घर में गया था, उसने साड़ी नहीं दी, उसने कपड़ा नहीं किया, या उसने रिस्पेक्ट नहीं दिया, या फिर ऐसा ही उनका विषय चलता है, नॉर्मल विषय। लेकिन उनके साथ ही रहते वो लोग, अनुलोम विलोम करें, कभी दुखी हो जाते, कभी खुश हो जाते हैं, और एकदम नॉर्मल जीवन चलता रहता है। दूसरा लोग है, दूसरे प्रकार के लोग हैं कि उनको अपने आप की पड़ी, मैं, मेरी पत्नी, बस सब गया खड्डे में उधर। मैं और मेरी पत्नी और मेरा पति सब खड्डे में गए उधर, कोई किसी से लेना देना नहीं है। मेरा परिवार है, बस इतना ही उसको है, इतना ही उसको है, मेरी दुनिया। देखो कोई पत्नी अपने बच्चे की और पति की फोटो रखती है स्टेटस पर, ये मेरी दुनिया है। या फिर पति भी रखता है अपने बच्चे की और पत्नी की फोटो, और ये मेरी दुनिया है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन कुछ सालों के बाद ये पत्नी और पति में झगड़ा हो जाता है, तो दुनिया अस्त व्यस्त हो जाती है। कभी कभी छोटा भी झगड़ा हो गया ना, फिर तनाव आ जाता है, इंसान अकेला पड़ जाता है, उसको लगता है मेरा इस संसार में कोई नहीं है। पत्नी अगर पति, याद रखे,
ऐसे लोग बहुत कभी कभी अचानक से टेंशन में जाते। कभी कभी क्या होता है, कल एक साधक आए थे, देखो हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक साधक आए थे और उनका बेटा एक्सपायर हो गया था। अचानक से उसने 20वें माले पर जंप मार के एक्सपायर हो गया। और वो यहाँ से बेलगांव से थे, बेलगांव। और यहाँ आके उनको एक 6 महीना साल भर हुआ था। मगर जब उनका मृत्यु हुआ उसके बेटे का, तो उनको इतनी दिक्कतें आई, इतनी दिक्कतें आई, कोई भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी 1 महीना हो गया एक्सपायर होकर, तो वाईसीएम में हॉस्पिटल में वो चक्कर पे चक्कर काट रहे और मृत सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है उनको। उनको लोगों को जमा करना संभव नहीं था, कोई उनको मदद में नहीं आया। तो उससे बेहतर वो रोग है जो अपने पूरे रिलेटिव्स को अपना समझते हैं, पूरे रिलेटिव्स को, अपने रिलेटिव्स, अपने मायके के रिलेटिव्स, या अपने रिलेटिव, अपने पत्नी के रिलेटिव, सबको अपना समझते हैं ना। उनका कोई ना कोई आएगा, लेकिन यहाँ पर तो रिलेटिव्स भी नहीं है। अब यहाँ पर कौन आएगा? तो ये दूसरे नंबर के लोग कभी कभी ऐसे अटक जाते हैं ना कि पूछो मत। फिर उनको अकेलापन महसूस होता है। दोनों पति पत्नी है, प्रेम कर रहे एक दूसरे के ऊपर, लेकिन फिर भी अकेलापन उनको महसूस होता है। एक समय आता है, हमें लगता है अभी नहीं, एक समय आता है हर एक का, फिर बहुत कठिन हो जाता है जीवन जीना। याद रखना है। तो ये मेरा परिवार या मेरा घर, यही संसार, ये विचारधारा जिनकी भी है, वो अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, उनको ये सत्य लग रहा है, लेकिन भविष्य में जिनको उन्होंने झेला है उनको तकलीफ होती है। तीसरा है, तीसरे प्रकार के लोग क्या को सोचते हैं, मेरे परिवार के साथ साथ ये समाज भी मेरा है, समाज भी मेरा है, मेरी पूरी सोसाइटी ना, वो हर एक इंसान मेरा है, अपना है। हर एक से अपने के साथ जैसे बात करते हैं, उनका रिलेशन सभी के साथ होता है। जहां पे भी जाओ उनसे बात करेंगे प्यार से। वो कुछ लोग शर्माते बात करने में, शर्माना नहीं है, हर एक से रिलेशन अच्छा रखेंगे ना। अगर बाजू वाले से भी, परिवार से भी, सबसे रिलेशन अच्छे रखेंगे, तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग कभी संकट में नहीं आते। उनके दोस्त होते हैं, उनके रिलेटिव्स से भी संबंध रखते हैं, दोस्तों भी से भी रखते हैं, बाजू वाले से भी रखते हैं। और तो और यानी संबंध रखना यानी केवल बात करना 5 मिनट, ऐसा नहीं है। उनके घर में कभी कभी खाना खाने को जाना, उनको कभी खाना खाने को बुलाने, बाजू वाले हो, सोसाइटी के लोग हो, दोस्त हो, ऐसा रिलेशन होना चाहिए। परिवार के लोगों के साथ साथ बाजू वाले, सोसाइटी के आजू बाजू वाले, गांव के, सबके साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए। तब जाके कभी ना कभी आपको संकट में लोग उपयोग में आते हैं। याद रखना है, मैं मेरा परिवार बोलेंगे ना, बहुत संकट में पड़ जाएंगे। ये तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, उनको कभी मैक्सिमम संकट नहीं आता है, कभी भटके बुरे तो फिर वापिस जगह पे आते। ये तीसरे प्रकार के लोग हैं। चौथे प्रकार के लोग, चौथे प्रकार के लोग थोड़े अलग किस्म के होते हैं। एक मूड़ी बोलते हैं हम मराठी में उसको, एक मूड़ी। तो उसको एक चीज पसंद है ना, वैसे लोग उसको पसंद है, वैसे लोग, दूसरे लोग पसंद ही नहीं है। समझो कोई इंजीनियर है, इंजीनियर है, वो इंजीनियर को ही दोस्त बनाता है, बाकी जो हेल्पर विल्पर बाकी के लाइन के लोग उसको पसंद ही नहीं है, उससे बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं उसको। कोई डॉक्टर है, डॉक्टर क्या सोचता है, मेरे जैसे डॉक्टर लोगों के साथ ही मैं घूमूं, बाकी इंजीनियर वगैरह लोगों के साथ मुझे पसंद नहीं घूमना, उनका जमता ही नहीं, मेरा रिलेटिव के साथ भी नहीं जमता उन लोगों का। एक मूडी बोलते हो, एक मिडी लोग। तो ये लोग जो है ना, ये भी खुश रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी अकेला पड़ जाते हैं, ये भी अकेला पड़ जाते। लेकिन ये याद रखना है, कोई भी आपका प्रोफेशन है वो जन्म से नहीं मिला है, ये बाय डिफॉल्ट आपका आर्थिक दृष्टि आपको सक्षम बनने के लिए ये प्रोफेशन चुना है। तो ऐसा लोग जो समझते हैं ना, उनको भी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। आप सभी एक ही है, अगर एक प्रोफेशन पकड़ के चलेंगे, हाँ उन्नति करेंगे उस प्रोफेशन में, लेकिन तकलीफ जरूर होगी आपको। तो सभी को अपना समझना चाहिए। डॉक्टर है तो इंजीनियर को भी अपना समझना चाहिए, वर्कर को भी, काम वाले भाई को भी उतना ही प्रेम करना चाहिए, सभी को समभाव से देखना चाहिए।
चौथे लोग हमने देखे, पांचवे लोग होते ना, वो उनका तो जीवन पूछो मत, अलग ही किस्म का होता है। जैसे उदाहरण से कोई अच्छा काम कर रहे समाज में, बहुत अच्छा काम कर रहे, तो उनको कभी कभी क्या होता है, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, समझो कोई योग सिखा रहे हैं या फिर कोई अच्छा प्रचार कर रहे हैं कुछ अच्छी चीजों का, तो क्या होता है, तो उनके रिलेटिव के पास प्रेम होता है लेकिन जाने के लिए समय नहीं मिलता है, क्योंकि कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं ना, कुछ अपने टारगेट को लेके जो चलता है ना, उसको समय नहीं मिलता। प्रेम नहीं है ऐसा नहीं है, समय नहीं मिलता है उनको, अपने दोस्तों को समय नहीं दे पाते हो, और उनका समय कहाँ जाता है, समाज सेवा में समय जाता है। हर समय इसका कल्याण हो, उसका कल्याण हो, समाज सेवा में जिनका समय जाता है ना, चलो अभी यहाँ जाके व्याख्यान दो, वहां जाके व्याख्यान दो, ऐसा समय जाता है। बहुत सारे जो अच्छे अच्छे लोग जिन्होंने अच्छा कार्य किया ना, ऐसे बहुत सारे लोग, फिर क्या होता है, तो जब कोई व्याख्याता होता है या कोई योग टीचर होता है जो सच्चा योग टीचर होता है, और या कोई ऐसा इंसान होता है जो सबके लिए काम कर रहा है, उसको बाकी पर्सनल लोगों को समय देने को समय नहीं मिलता है, तो रिलेटिव को क्या लगता है कि ये इंसान बहुत बड़ा बन गया है, वो बहुत शाना बन गया है, बहुत खुद को अच्छा समझता है, वो फिर वो बोलते हैं ये नहीं देता है तो हम भी उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। मेरे गांव में आया लेकिन मेरे घर पे नहीं आया, घर पे नहीं आया, और फिर मैं उसके घर पे भी नहीं जाऊंगा। उनको ये नहीं पता है कि ये एक इंसान के लिए नहीं बना है, ये समाज के लिए बना है। उसके पास समय नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, उनका सत्य को देखने का दृष्टिकोण अलग होता है। फिर उन सभी लोग रिलेटिव्स उनसे रिलेशन तोड़ देते हैं, और कभी कभी वो बंदा अकेला पड़ता है। समाज के हित में काम करने वाला, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। देखो एपीजे अब्दुल कलाम हो, ऐसे बड़े बड़े लोग, उनके हिस्ट्री चेक करो आप, कोई भी अच्छा काम करने वाले लोग हो, अच्छा काम, उनके रिलेटिव है ना, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, वो अकेला पड़ जाता है इंसान। समाज के हित में काम करने वाले जो लोग है ना, अकेला पड़ता है। बहुत लोग हैं, जितने भी जो भी लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं ना, उनका हिस्ट्री चेक करो, उनके कोई रिलेटिव उनको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि रिलेटिव को ऐसा लगता है कि उनके घर में गए, उनसे बात करें, उनके साथ एक दिन रहे तो ये मेरा है। तो ये लोग जो है ना, वो अकेले पड़ते हैं, फिर वो अपना अपना आश्रम बनाते हैं, या फिर अपना अपना कहीं तो एक खुद का चीज बनाते हैं, फिर बाकी समाज के लोग ही उनके रिलेटिव है, समाज के लोग ही उनके रिलेटिव्स है। बहुत सारे ऐसी फैमिलीज है, मुस्लिम फैमिलीज हो, हिंदू फैमिलीज हो, तो सभी समाज के लिए जिन्होंने काम किया, सभी धर्मों के लिए काम किया ना, उनको अपने धर्मों में भी ले लिया उन लोगों ने। इतना उनको तकलीफ होती है। हमें लगता है जैसे बड़े बड़े लता मंगेशकर ने भी जाते समय क्या बोला पता है, मुझे वापस लता मंगेशकर नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है, क्योंकि उन्हें अकेला महसूस हो रहा है उस व्यक्ति को। उसको लगता है सब कि उनके रिलेटिव्स को लगता है कि मेरे घर पे आ जाए, और तो ये दर्द वो दूसरों को नहीं बता सकती, अपने फैंस को नहीं बता सकती उसका दर्द क्या है। तो ये जो है ना, समाज के लोग उनको रिस्पेक्ट देना सीखे, वो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। लेफ्ट नासिका से श्वास छोड़ के प्राणायाम रोके, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, श्रद्धा भाव मन में रखे, और ईश्वर से, इष्ट देवता से प्रार्थना करें। धीरे धीरे हमें अपने आजू बाजू के लोगों के साथ, परिवार के साथ, समाज का भी देखना है, तब जाके हमारा जीवन मंगलमय होगा। पांचवें प्रकार के नहीं बने हम तो चलेगा, लेकिन चौथे प्रकार के तो बने। चौथे प्रकार के लोग सोसाइटी को अपना घर समझते हैं, पूरे सोसाइटी को, हर सोसाइटी के सदस्य को अपना समझते हैं, चाहे वो झगड़ा क्यों न करे। तब जाकर हमें अच्छा जीवन जीने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग इसे कहते हैं। ठीक है, श्रद्धा भाव मन में रखे और प्रार्थना करें, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मा कशिप्त दुःख भाग भवी। शांति शांति शांति। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा, भूमाता को नमन करे, अपने माता पिता को याद करे, गुरु को याद करे, अपने शरीर के ऊपर प्यार भरा स्पर्श हुमाए, मेरा प्रिय शरीर है, चेहरे के ऊपर प्यार भरा स्पर्श हुमाए और धीरे से अपने हाथों की ओर देखते हुए आंख खोले। हाथों की ओर देखते हुए सभी कहे, मेरा आरोग्य मेरे हाथ, मेरा आनंद मेरे हाथ, मेरा सुख मेरे हाथ, मेरी शांति मेरे हाथ, मेरी समृद्धि मेरे हाथ, मेरा जीवन मेरे ही हाथ। सभी कैसे हैं और मस्त है। चलो खड़े हो जाते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हेलो हेलो। हंसते हंसते कहेंगे, उत्साह के साथ, जोश के साथ, एनर्जी के साथ, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं जबरदस्त हूं, मैं खुश हूं, मैं आनंदी हूं, मैं उत्साही हूं। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, एड़ियों को ऊपर खींचे और ताने धीरे से नीचे रखे, वर्ग विराम। हरिओम। एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर, लगता है आउट हो गए ना। एग्जिट हो गए। क्या था, क्या हुआ? ये उनका पेमेंट करने के लिए अधिक क्या क्यूआर कोड है? क्यूआर कोड नहीं कुछ मालूम। क्या नंबर होगा ना? ग्रुप हाँ, में होगा, ग्रुप में है, ग्रुप में है। है? हाँ हाँ हाँ। ग्रुप में है, क्यूआर कोड है ग्रुप में। और जिससे पेमेंट किया जाता है, नंबर नहीं है उनका, मोबाइल नंबर चाहे कुछ? ग्रुप में हाँ नंबर है उनका। ओ, नंबर कितना भी नंबर, कितना नंबर है सर? है। हाँ एक मिनट में देखता हूँ मैं। महेंद्र ग्रुप पर डेटा है कि नहीं? ఇది గ్రూప్ ప్రైవేట్ ఇది शेट्टी स्पेलिंग आहे SHETT यस महेंद्र शेट्टी ये 9923। अच्छा सर, ये 74 अच्छा उसमें मिल जाएगा ना, ये ग्रुप में मिल जाएगा ना, खोलेंगे तब। हाँ ग्रुप नहीं में। उन्हीं का नंबर है। उन्हीं का नंबर है वो। और 9973 नहीं 99 नहीं 74 7499 हाँ लिख लेते हैं। चेक कर लीजिएगा, उसमें दिखाता है कि नहीं, नाम सेम होता है कि नहीं। अच्छा अच्छा, पिछले बार भले तो ओंकार शेटे के नाम से आ रहा था। हाँ हाँ उनका नहीं लड़का उन्हीं ही का है। नंबर है वो डायरेक्ट वो उनको ही हमने मैसेज भेजा था, उन्होंने क्यूआर भेजा था हमें 74। अच्छा, कितना लगता है सर मंथली सब्सक्रिप्शन ऑनलाइन का? हमने 1000 रुपए भेजे थे। अच्छा 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 अच्छा। पहली बार तो 500 रुपया लिखे थे, 499। हाँ नहीं वो उनके ऐसे ये नहीं है इतना भेजो उतना भेजो। अच्छा 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 अच्छा, पूछे नहीं है ना। हाँ। अच्छा हाँ सर, सर, अपनी सर मन तो से वेट देख सकते हैं। वेट कीजिए ना। ये पहला रिचार्ज है ना कम रहता, उसके बाद वो बोलते 1000 रुपए कम से कम भेजो।